ओके तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विद्या कुल एकेडमी 24/7 के एक धमाकेदार वीडियो में। प्यारा साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक नहीं बल्कि कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है? सरप्राइज हमारा ये है कि हमने साइंस में जैसे धमाका मचाते चल रहे हैं, कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर आप मैथ भी पढ़ाओ, तो हमने कक्षा 10वीं का मैथ भी स्टार्ट कर दिया है। इसका पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो साइंस में पढ़ाया, अब बच्चे कह रहे हैं सर आप मैथ भी पढ़ाओ, तो मैथ भी स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जैसा आप लोगों का रिस्पांस आएगा, आप लोगों का जैसा प्यार आएगा, उसके हिसाब से हम लोग धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम कक्षा 10 का है गणित, चैप्टर नंबर 1 नाम क्या है? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। और ये पूरा जो न्यू एनसीईआरटी है इसके बेस पे ये कवर किया जाएगा। 2026-27 का न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं सोचा आप लोगों का जो कक्षा 9 का पाप है उसको पहले खत्म कर दें। बहुत सारे बच्चे होंगे कक्षा 9 में सर कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। तो कक्षा 9 का जो कुछ भी छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे डिफिनेशंस है, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के जो भी पार्ट होते हैं उसको हमने पहले देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में। उसके बाद तब इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो हमने कक्षा 9 से लिया है संख्या। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि संख्या क्या होता है। व्हाट इज नंबर? नंबर क्या होता है? तो संख्या एक गणितीय मान होता है जो हम किसी चीज को काउंट करने के लिए करते हैं। जैसे कोई चीज है, मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, हमने कहा ये मार्कर कितना है? 1 है। तो 1 क्या है? कोई गणितीय मापक है जिससे हम इसकी संख्या को बता रहे हैं। अभी मार्कर हमारे पास कितना है? 2। तो 2 क्या है? एक गणितीय मापक है जिससे हम किसी चीज की संख्या को बताते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा गणितीय मान जिसका प्रयोग वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या, नंबर बोलते हैं। कि किसी चीज को काउंट कर रहे हैं, काउंट करने के लिए जिस गणितीय मान का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? नंबर यानी कि संख्या बोलते हैं। अगर हम बात करें संख्याओं के बारे में, संख्याओं का वर्गीकरण करें यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? जैसे हमारा नंबर लाइन होता है, ये हमारा नंबर लाइन है, बीच में कहीं जीरो होगा, इधर -1 होता है, इधर -2, इधर -3, इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, ऐसे हमारा नंबर लाइन होता है। तो जिस संख्या को हम इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, इस नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं, नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। और जिसको संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते, नहीं निरूपित कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इंग्लिश में देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी कि जो रियल नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहाँ पे? रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अगर नंबर लाइन पे किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को हम उस पे क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो क्या है? रियल नंबर है। अदरवाइज उसमें हम क्या करते हैं? कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी कि अगर किसी संख्या को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते, उस पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या के बारे में जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल हमारा है प्लस का 3 है, माइनस का 7 है, 5 है, 17/14 है, यानी कि 17/14 है, 5/8 है, रूट में 7 है, रूट में 5 है। तो ये सारे जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? वास्तविक संख्या के, रियल नंबर के। यानी ये नंबर हैं जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते? तो ऐसा संख्या जो रूट में हो और माइनस के साथ हो। रूट में हो और माइनस के साथ, जैसे हम ले लिए अंडर रूट में -4, तो अंडर रूट में है, ठीक है, बट ये क्या है? -4 है। तो वो क्या हो सकता है? अंडर रूट। देखो अगर हम इस पे देखें ना तो इसको क्या लिख सकते हैं? रूट में 4 को क्या लिख सकते हैं? -2 × 2। फिर भी ये क्या है? हमारा काल्पनिक संख्या, यानी कि रूट में है बट क्या है? माइनस में। रूट में है बट क्या है? माइनस में है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा काल्पनिक संख्या क्या होता है जिसे संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता। जैसे क्या है? -√3 है, -√7 है,
रूट 1 है। तो ये सब संख्याएं जो हैं इनको हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते, और अगर संख्या रेखा रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। बात कर रहे हैं हम वास्तविक संख्या के बारे में, तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर और काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, दोनों को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको बोलते हैं सम्मिश्रित संख्या, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों मिक्स हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या को हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला आता है हमारा परिमेय संख्या और दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। पहला क्या है, परिमेय संख्या, दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये हमारे वास्तविक संख्या के पार्ट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, यानी कि अंशवाहर के रूप में। जिसे अगर लिखा 4/5, तो ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है, अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉमिनेटर, नॉमिनेटर, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो आप लोग समझ रहे हो यहाँ पे, तो जिसको हम ऐसे अंश व हर के रूप में यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या उसके बाद क्या होगा, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो p और q है, p और q यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है p है, ये हमारा p है, और ये वाला क्या है, q है। तो p और q जो है, p और q ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। क्या होने चाहिए, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक होने चाहिए। जैसे यहाँ पर p का मान क्या हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे q का मान क्या हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। यानी कि p और q का मान क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है अभी नीचे हम समझ रहे हैं। तो पूर्णांक होने चाहिए, और q का मान, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मान 0 के बराबर क्या होने का मतलब है कि अगर अगर हम कोई परिमेय संख्या लिख रहे हैं, मान लीजिए 4/5 लिख दिए, तो ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला, इसी को हम लोग q बोलते हैं। ये ऊपर वाला p है, नीचे वाला क्या है, q। ये जो q है यानी कि नीचे वाला जो अंक है, हर वाला जो अंक है, जो भी हर वाला अंक है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। कैसे, यहाँ पर अगर हम लिखें यहाँ पे 4/0, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। 3/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अब हमारा आपसे प्रश्न है, आप लोग ये बताओ कि ये जो हमारा है 0/0 यानी कि 0/0, ये क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताओ, परिमेय संख्या है या नहीं है। तो मेरे भाई ये क्या है, जीरो। ये क्या है, जीरो। जीरो से जीरो में भाग दे रहे हैं। आप लोग दिमाग लगाओ कि अगर किसी संख्या से उसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, हमारा सॉरी भागफल कितना आता है, एक आता है। तो जीरो से जीरो में हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। और 1 क्या है, 1 के नीचे हम कायदे पूर्वक 1 लगा सकते हैं। क्या ये p बाई क्यू के रूप में नहीं हो गया, हो गया ना। तो अगर p बाई क्यू के रूप में हो गया तो ये दोनों भी क्या है, यानी कि 0/0 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका क्या है, 5/8 है, माइनस का 8/1 है, यानी 556, 22/7, 3, ऐसे ऐसे करें, बहुत सारे ऐसे डिजिट हो सकते हैं। एक हो गया, मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे बहुत सारे डिजिट हैं जो कि हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत, यानी कि रेशनल नंबर। इसी का अपोजिट देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलते हैं, हमारा अपरिमेय संख्या। यानी कि क्या क्या है, √2 है, √5 है, √7 है, √2/√3 है। यानी कि अगर कोई अंक रूट में है और उसको रूट में ही अंक से भाग दिया जाता है, यानी कि कोई डिजिट अलग अलग है, सेम नहीं होना चाहिए। सेम से सेम भाग देंगे तो डिवाइड भागफल हमारा एक ही बचेगा। सेम से अगर सेम में भाग देंगे तो वही बचेगा। क्या है, दोनों नंबर डिफरेंस हो बट दोनों क्या हो, रूट में हो, तो ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। दूसरी बात क्या है, अगर किसी का जो
डेसिमल रिपीटिंग है, यानी कि दशमलव का जो प्रसार है वो अशांत है। दशमलव का प्रसार अशांत होने का मतलब क्या है कि अगर हम उसको किसी संख्या से भाग देते जा रहे हैं तो जिंदगी में कभी कट ही नहीं रहा है, चलता जा रहा है, जैसे 1 4 3 2 5 ऐसे 7 8 9 1 3 4 5, मतलब ये कभी रुकने वाला ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। पाई का मान जो हमारा होता है, पाई का मान 3.141592, ये कभी ऐसे इंड होने वाला ही नहीं है, यानी कि पाई भी हमारा क्या है? पाई भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान अगर एक होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7 को अगर हम वैसे देखें तो ये है हमारा पी और नीचे क्या है? क्यू, यानी ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है, यानी कि 22/7 जो है, 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। किंतु पाई का जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इसका अगर हम दशमलव प्रसार करें तो 3.141592 ऐसे ऐसे करके आएगा। ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अगर 22/7 की बात करें, 22/7 की बात करें तो ये फ्रैक्शन के जैसा है, ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी ये क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। बट इसी का वैल्यू अगर इसको हम देखें तो पाई जो हमारा, ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, और इंटीजर यानी कि पूर्णांक। 3 भागों में हमने डिवाइड किया। किसको? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्या हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और क्या है? इंटीजर। सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर को समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? एक से अनंत तक की संख्या, यानी कि हम गिन रहे हैं। कहाँ से गिन रहे हैं? ऐसे गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे पता नहीं कितना अरबों खरबों तक चले जाएंगे। वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? परिमेय प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत, यानी कि नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होंगे? एक से। एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं, एक से लेकर इनफाइनाइट नंबर क्या होते हैं? रेशनल, हमारा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। कुछ करना नहीं है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 से। अगर इसी 1 के पहले 0 लगा दें, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में हमने 0 को भी शामिल कर लिया, प्राकृतिक संख्याओं में नेचुरल नंबर में हमने 0 को भी ऐड कर लिया, तो क्या बन गया? हमारा पूर्ण संख्या बन गया। यानी 0 से लेकर के पहले क्या था? 1 से अनंत तक की संख्या थी, तो प्राकृतिक नंबर यानी कि नेचुरल नंबर बना रहे थे। हमने क्या किया? उसमें जीरो को भी शामिल कर लिया। पहले यहाँ पर जीरो नहीं था, अभी यहाँ पर जीरो आ गया। हमने जीरो को भी नेचुरल नंबर में काउंट कर लिया, तो क्या है? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्याओं में हमने जीरो को भी मिला लिया तो हमारा क्या है? हमारा क्या है? पूर्ण संख्या। ओके। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर। पूर्णांक का सीधा सा मतलब है पूरा पूरा अंक। आधा नहीं होना चाहिए, 1.3 नहीं होना चाहिए, जो हो पूरा। या तो एक हो या तो दो हो, आधा नहीं होना चाहिए। 1.2 नहीं होना चाहिए, 1.3 नहीं। या तो एक हो या तो दो या तो तीन या तो चार, पूरा पूरा डिजिट होना चाहिए, आधा तिहा नहीं चलेगा इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पूर्णांक होता है इसमें पूरा पूरा अंक होना चाहिए, यानी कि फुल नंबर, ऑल इंटीजर्स। यानी कि जितने पूरे पूरे अंक होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। हमने क्या क्या लिखा? -3, -2, -1, 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए, जीरो के इधर जो है, जीरो के इधर जो हमारा है, जीरो के इधर सब कितने हैं? सब इधर नेगेटिव पॉइंट नंबर है, ऋणात्मक संख्या है। तो ये जो इंटीजर हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे ये क्या है? ये नेगेटिव इंटीजर है। क्या है? नेगेटिव इंटीजर। और यहाँ पे क्या है? ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि जो प्लस है वो क्या है? आप लोग नोट कर लीजिए, वहां पे सुधार कर लीजिए, करेक्शन, कि यहाँ पे जीरो से इधर हमने चला, जीरो से इधर चला तो सभी नेगेटिव नंबर्स मिले। अगर नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं तो ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। अगर हमने जीरो के इधर चला, जीरो के इधर चला तो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। बट यहाँ पे जीरो भी है हमारा, तो जीरो को भी हमने किसके अंतर्गत लिया? पूर्णांक के अंतर्गत। तो पूर्णांक के अंतर्गत जीरो, जीरो, उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर भी आते हैं, बट पूरे पूरे होने चाहिए, आधा तिहा नहीं चलेगा। या तो एक हो या तो दो हो या तो तीन हो, 1.5, 2.5, 3.5 या आधा, ऐसा नहीं चलेगा।
ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर बात करें, प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करें, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात होता है सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसा नंबर जिसमें दो से पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी दो से पूरा डिविजिबल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। यहाँ पर हमने लिखा भी है, जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि डिविजिबल बाई 2, यानी कि 2 से अगर हम उसमें भाग दें तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। एग्जांपल क्या क्या है? 0 2 4 6 8 10। 0 2 4 6 8 10 यानी कि मतलब अगर ये संख्याएं, ये जो यहाँ पे डिजिट हमने दिया है, ये डिजिट अगर किसी संख्या के पीछे भी लगते हैं तो भी क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है। कैसे? मान लीजिए ये 7 है, ये हमारा 7 है, 7 डिवाइड नहीं होता, लेकिन 7 के आगे इनमें से किसी भी संख्या को हमने रख दिया, यानी कि मान लो 0 रख दिया, तभी ये 2 से विभाजित है। मान लो इसके आगे हमने 2 रख दिया, तभी ये 2 से डिवाइड है। अगर इसके हमने 4 रख दिया, यानी कि इनमें से किसी भी अंक को इसके आगे रख दिया, क्या करना है? इनमें से किसी भी अंक को इसके आगे रख दिया तो क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो ये संख्याएं अगर आ रहे हैं तो 2 से डिवाइड होंगे, और अगर ये संख्याएं किसी के आगे आ रहे हैं तो वो भी 2 से डिवाइड होगा, यानी कि वो भी इवन नंबर होगा। इसके बाद हम लोग आगे देते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है? विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जिसमें 2 से भाग ना जाए। उसमें क्या था? 2 से भाग चला जा रहा था तो इवन था, यानी कि सम संख्या था। इसमें क्या है? 2 से भाग नहीं जा रहा, यानी कि ये क्या है? ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या है। तो यहाँ पे क्या होगा? विषम संख्या में क्या क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13, यानी कि ये ऐसे नंबर हैं जिनमें 2 से अगर हम भाग देंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होंगे। किससे? 2 से। अगर 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो इवन नंबर, यानी कि सम संख्या है। अगर 2 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या है? हमारा ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जिसका हमारा अगला पॉइंट है भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। भाज्य संख्या क्या होता है? ऐसा संख्या जिसमें जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। 2 से अधिक होने का मतलब क्या है? कि अगर कोई संख्या, देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है कि 4 6 8 9, ये ऐसे नंबर्स हैं, इनका जो फैक्टर है, इनका जो गुणनखंड है, 2 से अधिक है। 2 से अधिक होने का मतलब क्या है? अगर हमने 4 को लिया तो 4 खुद से कटेगा, 4 से कट जाएगा, फिर 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। यहाँ देखिए हमने एग्जाम्पल लिखा है, अगर 4 को हमने डिवाइड किया तो 4 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, यानी 2 से अधिक। 2 से अधिक यानी कि किसमें? इसमें कितने आ गए डिवाइडर, यानी कि कितने संख्याओं से भाग जा रहा है? 3 से। और 2 से अगर अधिक हो तो उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। 9 को देखते हैं। 9 क्या है? इसमें भी 9 को 9 से भी भाग कर सकते हैं, 1 से भी भाग कर सकते हैं, यानी 9 1 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा और 3 से भी होगा, यानी 2 से ज्यादा, मोर देन 2, यानी 2 से अधिक इसका क्या है? फैक्टर है, यानी कि इसका गुणनखंड है। तो 2 से अधिक किसी संख्या से अगर भाग जा रहा है तो क्या है हमारा? भाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे एक और देते हैं आपको एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 15। 15 किससे कटेगा? 15 आपको पता है 3 से भी कटेगा, 3 से भी इसमें पूरा भाग जाएगा, 5 से भी जाएगा। दूसरी बात, ये 15 खुद से जाएगा। तीसरी बात, 1 से भी जाएगा। तो यहाँ कितने आ गए इसके फैक्टर? 4 फैक्टर आ गए। अगर केवल 2 ही फैक्टर आ रहे हैं तो अभाज्य, 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो भाज्य। अगर हमने क्या बताया? मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, तो क्या है? इवन नंबर। या हमने सॉरी, प्राइम नंबर। अगर है मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से अधिक इसका फैक्टर हो तो क्या है? प्राइम नंबर। और अगर क्या हो? अगर यहाँ पर दो केवल 2 ही फैक्टर हो, यहाँ पर लिखा है केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं, यानी कि वो केवल 1 से कट सकता है या फिर खुद से कट सकता है, और किसी संख्या से ना कटे, तो क्या है? हमारा अभाज्य संख्या। कैसे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है। अगर 2 में हम किसी से भाग करें, 2 में किसी से भाग करें, तो 2 में किस किस से भाग कर सकते हैं? यहाँ पे मैं यहाँ पर देखता, आप लोग देखो यहाँ पे 2 है। 2 को अगर आप लोग देखो तो 2 को एक बार 2 से डिवाइड कर सकते हैं खुद से, और किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से। क्या 2 और 1 के अलावा, यानी 2 और 1 के अलावा 2 को किसी और संख्या से डिवाइड कर सकते? नहीं कर सकते। इसी प्रकार एक और है 3। 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से। क्या इसके अलावा किसी और से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो इसके बाद देखते हैं 5। 5 देखो, 5 5 से कट सकता है, 1 से कट सकता है, और किसी से कटेगा? जबाने में नहीं, कभी सोचना भी मत। इसके बाद आता है हमारा 7। 7 को देखें तो 7 7 से कर सकता है। इसके बाद क्या किससे कर सकता है?
1 से कर सकता है, 7 से कर सकता है, 1 से कर सकता है, और किसी अंक से कटेगा क्या? अगर नहीं कटेगा तो ये क्या है हमारा, क्या हमारा अभाज्य संख्या, यानी कि क्या है, नॉन प्राइम नंबर। ठीक है, तो नॉन प्राइम नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ 2 को देखिए, 2 को, ये 2 जो है कि आपको नहीं लगता कि इवन है? इवन है ना? अगर इवन के साथ साथ ये क्या है, सबसे छोटी, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को आप लोग कॉपी में नोट करो कि ये 2 जो है ना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। क्या है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा, आप लोग भी कॉपी में नोट करो, सबसे छोटी, सबसे छोटी सम अभाज्य, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो 2 जो हमारा है ये क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अगर हम पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो हमारा क्या है, 3 है। ये आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या को 6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। 6k प्लस माइनस 1 के रूप में क्या मतलब, अगर 6 का कोई मल्टीपल है, 6 का k मान लो कोई भी संख्या ले ले, k 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लें, तो अगर कोई संख्या 6 का मल्टीपल होकर के उसमें से एक जोड़ या घटा दें तो क्या बन जाता है हमारा अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के रूप में 13 को देखो, अगर 13 को हम देखें, 13 को देखें मेरे भाई, तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 को 6 इंटू टू माइनस का प्लस का 1, 6 इंटू टू प्लस का 1, यानी कि 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 12 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। अब 12 में एक जोड़ दिए कितना आ गया, 13, और 13 हमारा क्या है, 13 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी का उल्टा अगर हम देखें, -1 करके देखें, आप लोग देख सकते हैं 6 इंटू टू माइनस का 1, यानी कि 6 दूना कितना होता है 12, और 12 में से एक निकालेंगे कितना बचेगा 11, यानी कि 11 भी हमारा क्या है, 11 भी हमारा क्या है, ये हमारा अभाज्य संख्या है, यानी कि नॉन प्राइम नंबर। ओके, अब ये जो होता है ना, किंतु ये जो है ना सभी जगह नहीं लागू होगा। ये जो हमारा नियम है 6k प्लस 1, ये हर जगह लागू नहीं हो सकता, कुछ ही कंडीशन में ये अप्लाई होता है। कैसे होता है यहाँ पर हम बता सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हमारा फार्मूला क्या था, 6k प्लस माइनस 1, ऐसा हमारा फार्मूला था। इसके रूप में अगर हम लिख सकते हैं, बट क्या होगा, हम एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 25, 25, 25 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, और प्लस का 1, यानी कि 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, 24 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। बट हमारा 25 तो क्या है, 25 का क्या है, 2 से अधिक फैक्टर है। कैसे, ऐसे यहाँ पे देखिए, 25 जो है इसको हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, पहला पॉइंट, इसको हम 25 से काट कट सकते हैं, दूसरा क्या है, 1 से काट सकते हैं, तीसरा क्या है, इसको 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 से अधिक फैक्टर आ गया, और 2 से अगर अधिक फैक्टर आ गया, 2 से अगर अधिक फैक्टर आ गया, यानी कि ये क्या हो गया हमारा भाज्य संख्या। और हमने क्या किया था, इससे चेक किया था। तो कहने का मतलब क्या है हमारा, कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा अभाज्य संख्या है, ये जो फार्मूला है, ये कुछ ही कंडीशन में लागू हो सकता है, हर एक जगह लागू नहीं हो सकता। तो इसको आप लोग, हमने क्या बताया स्टार्टिंग में, एक बार फिर से हम समराइज कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया कि संख्या के बारे में बताया। संख्या क्या होता है, जिसका गणितीय मान, जिसका वस्तु को गिनने के लिए 1 2 3 4 5 जैसा आता है, किसी वस्तु को गिनने के लिए जिस गणितीय मान का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, संख्या। संख्याओं का अगर हमने क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन नाम नंबर किया, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण दो प्रकार का है, वास्तविक संख्या है और क्या है, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या हमारा दो प्रकार का होता है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकें, बट कंडीशन क्या है, p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक यानी कि इंटीजर होने चाहिए। और दूसरा हमारा क्या है, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा वो परिमेय संख्या नहीं है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बताया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि सॉरी, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलते हैं, हमारा अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। परिमेय संख्या को हमने दो तीन भागों में डिवाइड किया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक।
प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करें तो एक से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। बट उसी प्राकृतिक संख्या में हमने जीरो को शामिल कर लिया, जीरो को शामिल कर लिया तो क्या है हमारा, क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूरा हो जाता है ना, जीरो किसी के आगे लगता है तो पूरा हो जाता है। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 से अनंत तक, एक से शुरू हो रही थी प्राकृतिक संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या क्या है, जीरो 1 2 3 4 5, यानी जीरो से शुरू हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक का मतलब सीधा संक बात है, पूरा पूरा अंक, यानी कि उसमें 1 2 3 4 5 होने चाहिए, ना कि 1.2 1.3, ऐसे आधे में नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा अंक होने चाहिए। तो अगर ये नेगेटिव है तो ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। तो ये सब बातें हैं, इसके अंदर जीरो भी रहता है, जीरो को भूलना नहीं है, जीरो भी हमारा है। तो जो हमारा पूर्णांक होता है, जीरो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, तीनों। इसके बाद हमने बात किया किसके बारे में, हाँ, ये हमने बता दिया पूर्णांक के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करें प्राकृतिक संख्याओं को, तो प्राकृतिक संख्याओं को हमने डिवाइड किया किसके किसके फॉर्मेट में, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें दो से पूरा का पूरा भाग चला जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हमारा इवन नंबर यानी कि सम संख्या। और जिसमें दो से भाग नहीं जा रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? जिसका फैक्टर दो से अधिक हो, जिसका फैक्टर दो से अधिक हो, यानी कि खुद से कटे, एक से कटे, उसके अलावा किसी और अंक से कटे, खुद से कटे, एक से कटे, उसके अलावा किसी और अंक से कटे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। और अगर केवल खुद और एक से कट रहा है, यानी कि उसका फैक्टर दो से अधिक नहीं हो रहा है, उसका गुणनखंड जो है दो से अधिक नहीं हो रहा है, तो क्या है हमारा अभाज्य संख्या, यानी कि वो खुद से कट सकता है और एक से कट सकता है, उसके अलावा और किसी अंक से नहीं कर सकता है। तो ये हमने पूरा का पूरा आज केवल चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। कल हमारा इसका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन आएगा। तब तक के लिए आप लोग, अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लगे, मेहनत आपको लगे कि हाँ भाई मेहनत कर रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, उसके बाद और मेहनत करेंगे, आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाएंगे। तो अभी क्या है, आज 3 तारीख है, कल आप लोग आराम से होली मनाओ। होली मनाने के बाद अच्छे से जो कुछ भी हो खाना पानी खाइएगा, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, और हाँ, इसको आप लोग कॉपी में एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिएगा, भूलना नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो है ना, ये हमेशा आपके काम में आने वाली हैं। आप लोग इंटर क्लास करके निकल जाओगे तो अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी भी करोगे तभी ये काम में आने वाला है। तो इसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमने दोनों बाइलिंगुअल यानी कि दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग इसको पूरा का पूरा नोट कर सकते हैं। बाकी होली मनाते रहिए, फिर से बता रहे हैं, होली मनाते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अपने आप को सेफ रखना है, ऐसा नहीं कि एकदम जुनून में आ गए उसके बाद रंग वंग खेल लिए, कुछ सब कुछ बर्बाद, ऐसा नहीं करना है। और हाँ, किसी के बहकावे में ना आकर के कि उनको जा करके रंग लगवा दो तो फिर लग जाए, है ना। तो सब कुछ कंट्रोल में रख के चलना है, नहीं तो गए होली में चलो भाई आ जाओ है ना, तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो मारे जाओगे, और मारे जाओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सब कुछ करो लेकिन सेफ तरीके से, किसी को गलत ना लगे, ठीक है। तो आप लोग तब तक लिए, मैं चलता हूँ अपना काम करने। आप लोग वीडियो को तब तक लिए शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के पास, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी से जल्दी हमें आगे बढ़ाइए, उसके बाद हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे। हमारा काम ही यही है कि आप लोगों को हम बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाएँ, बस कुछ दिन की बात है, आप लोग का प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत आगे जाएँगे। इसके लिए मेहनत कर रहे हैं हम भी, आप लोग भी थोड़ा हमारे लिए सहयोग करिए, बहुत काम कर रहेगा, बस आप लोग सहयोग करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।